हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंजल। आज मैं बात करूंगा एक तमिल मूवी के बारे में जिसका नाम है आर्यन। आर्यन एक तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर मूवी है एंड इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स है विष्णु विशाल, श्रद्धा श्रीनाथ एंड सेल्वराघवन। तो गाइस, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। इस मूवी को मैंने हिंदी डब में देखा था। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी, इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं अलगर, नंबी एंड नयना। अलगर इज प्लेड बाय सेल्वराघवन, नंबी इज प्लेड बाय विष्णु विशाल एंड नयना इज प्लेड बाय श्रद्धा श्रीनाथ। इस मूवी का ओपनिंग सीन ये होता है कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट होती है जो कि एक बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना चाहती थी। यहाँ पे जर्नलिस्ट या रिपोर्टर का नाम नैना होता है विच इज प्लेड बाय श्रद्धा श्रीनाथ। बट बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस लास्ट मिनट पे वो पॉलिटिशियन इंटरव्यू देने से इनकार कर देता है। बिकॉज वो पॉलिटिशियन इंटरव्यू देने से इनकार कर देता है, अब नैना के आज के प्राइम टाइम लाइव पे कोई गेस्ट नहीं होता। तो नैना एंड उसका बॉस इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स देखते हैं एंड दे सेलेक्ट अ मूवी स्टार, अ कंट्रोवर्शियल मूवी स्टार। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक लड़कीबाज होता है एंड सेकेंडली देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड हिम। देन नैना एंड हिज बॉस डिसाइड्स कि लेट्स चूज हिम फॉर द इंटरव्यू एंड उसको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछेंगे। देन ड्यूरिंग द प्राइम टाइम उस एक्टर के साथ इंटरव्यू स्टार्ट होता है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम नैना उस एक्टर को बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछती है जिसके वजह से एक्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है and he tries to tell his side of the story. Then एक बंदा from the audience उस एक्टर के ऊपर कुछ आरोप डालता है and while doing this he comes on the stage and ये आदमी और कोई नहीं अलगर होता है which is played by सेल्वराघवन। यहाँ पे अलगर उस एक्टर की थोड़ी बेइज्जती करता है जिसकी वजह से वो एक्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। देन ही ट्राइज टू लीव द इंटरव्यू, बट जैसे ही वो एक्टर इस इंटरव्यू को छोड़ के जाने वाला था, अलगर एक गन निकाल के उसके पाँव पर शूट कर देता है। नाउ एवरीवन गेट सरप्राइज कि हाउ कैन somebody shoot someone on the live TV। यहाँ पे ऑडियंस और रिपोर्टर सारे ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं एंड एट द सेम टाइम पुलिस भी वहाँ आने लगती है स्टूडियो पे। यहाँ पे नैना का बॉस स्टूडियो रूम से बोलता है कि मेक हिम बिजी टिल पुलिस आर हियर। तो नैना उसे बात करने लगती है। नैना उससे पूछती है कि व्हाट आर योर मोटिव्स, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे छोटे मोटे सवाल पूछते रहती है एंड अलगर उसका सिंसियरली रिप्लाई भी करता है। अलगर यहाँ पे बोलता है कि आई एम अ फेल्ड राइटर, मेरे कुछ 5-6 बुक है एंड उनमें से कोई एक भी फेमस नहीं है। तो वो उस स्टूडियो में एक मास्टरपीस बुक लिखने आया है एंड उस मास्टरपीस बुक के कैरेक्टर्स हैं वो खुद नैना एंड कुछ और लोग। यहाँ पे नैना अलगर को थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करती है बट इन द एंड अलगर ये बोलता है कि मैं आज के बाद नेक्स्ट 5 डेज में 5 किलिंग्स करूँगा। बोलता है कि वो हर रोज किलिंग के 1 घंटे पहले एक बंदे का नाम बोलेगा एंड 1 घंटे बाद उनकी मौत हो जाएगी। और बोलता है कि आप किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर वो उसको रोक पाते हैं तो इट्स गुड, बट वो बोलता है कि पुलिस उसको रोक नहीं पाएगी। यहाँ पे नैना उसको बोलती है कि ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, तुम अभी 1-8 घंटे में पकड़े जाओगे, अगर तुम पकड़े गए तो वो किलिंग्स कैसे करोगे। नैना बोलती है कि ये जो मास्टरपीस बुक तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो इसमें मुझे अभी से ही फ्लॉज दिख रहे हैं। बट यहाँ पे अलगर अपने फर्स्ट विक्टिम का नाम लेता है जो कि है नारायण, आई थिंक यही था। देन स्टूडियो हेड एंड पुलिस जो कि ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुकी होती है वो सोचते हैं नारायण कौन है एंड दे सर्च द गेस्ट लिस्ट। आफ्टर अ वाइल दे फाइंड आउट कि देयर इज अ गाय नेम नारायण एंड वो और कोई नहीं है बट अलगर खुद है। अलगर का असली नाम नारायण होता है एंड हिज पेन नेम इज अलगर। तो यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्या ये लाइव टीवी पे अपने आप को खत्म करने वाला है? अगर हाँ तो ये बंदा नेक्स्ट 5 डेज में किलिंग्स कैसे करेगा? तो जैसे ही पुलिस स्टूडियो रूम के अंदर एंटर करने वाली थी, अलगर यहाँ पे खुद को खत्म कर लेता है। बिफोर अपने आप को मारने से पहले वो बोलता है कि वो इस स्टोरी का विलन है एंड इस स्टोरी का हीरो आने वाला है। तो या गाइस, यहाँ पे स्टोरी का हीरो नंबी होता है विच इज प्लेड बाय विष्णु विशाल। नाउ इन द मूवी आफ्टर दिस पॉइंट उसके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देती है। ये केस उसको ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि प्रीवियसली ही हैज सॉल्व्ड सम बिग कोडाईकनाल केस। आई थिंक मेकर्स हियर वर रेफरिंग टू शायद रथासन। आई मीन आप एग्जैक्टली रेफरेंस ऑफ रथासन नहीं कह सकते बिकॉज मूवी में दिखाया जाता है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इट वॉज जस्ट एन ईस्टर एग आई गेस। देन यहाँ पे अपने हीरो की एंट्री होती है एंड यहाँ पे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताया जाता है। इट इज़ शोन कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपने काम के वजह से, तो ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। After
आफ्टर दैट अपना नंबी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि अगर ये खुद खत्म हो गया है तो बाकी लोगों को कैसे मारेगा। तो पुलिस यहाँ पे सोच रही होती है कि शायद इसके साथ इसका कोई साथी है। इस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अलगर के घर जाती है। दे ट्राई टू फाइंड सम क्लूज ओवर देयर, बट उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। एक बुक मिलता है बट वो मोस्टली एम्प्टी ही होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता। नाउ ऑन द सेकेंड, विच मीन्स अलगर के ख़त्म होने के नेक्स्ट डे, ड्यूरिंग अराउंड 7 PM, एक रोड साइड पे बड़ी सी स्क्रीन में अलगर एक वीडियो प्ले करता है। आई मीन उसका एक वीडियो प्ले होता है जहाँ पे वो अपने फर्स्ट विक्टिम का नाम बोलता है, जिसका नाम होता है अशोक। कट टू नेक्स्ट सीन, हमको एक बूढ़ा आदमी दिखाते हैं जो कि बहुत सस्पिशियस दिखता है। वो लंगड़ा के चलते हुए एक फ़ोन बूथ पे जाता है एंड ही कॉल समबडी। आफ्टर सम टाइम उसके ऑपोजिट एंड पे एक छोटी लड़की पिकअप करती है उसका कॉल एंड शी सेज, दादा आप कैसे हो? एंड देन एट दैट मोमेंट उस फोन बूथ में एक ब्लास्ट होता है एंड देन वी फाइंड आउट कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बट कि अशोक होता है। देन पुलिस उस जगह पे आती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि अलगर ने इसी को क्यों चुना। पुलिस यहाँ पे अलगर के पैटर्न को डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पे पैटर्न को फिगर आउट कर ले तो उसके नेक्स्ट विक्टिम्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे अशोक के बैकग्राउंड को देखा जाता है एंड इट इज़ फाउंड आउट कि वो एक आर्मी रिटायर्ड बंदा होता है। ही वॉज वेरी ब्रेव ड्यूरिंग हिज आर्मी डेज, बट उसको अनफॉर्चुनेटली ओल्ड एज में उसके खुद के बच्चे उसके घर से निकाल देते हैं। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो वॉचमैन की जॉब करता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ये कंक्लूड करती है कि अलगर हियर इज ट्राइंग टू टारगेट द विक्टिम्स हु आर लोनली एंड जो कि बूढ़े हैं। बट ये वाली थियरी गोस इनटू द कचरा डब्बा बिकॉज अलगर यहाँ पे अपने नेक्स्ट विक्टिम का अनाउंसमेंट करता है, जिसका नाम होता है रजिया। रजिया एक बहुत यंग फीमेल डांसर होती है, आई मीन फीमेल टीचर होती है, जिसके वजह से पुलिस की सारे थियरीज रॉन्ग हो जाती है और यहाँ पे पुलिस रजिया को ढूंढने लगती है। वैसे यहाँ पे सेकेंड टाइम अलगर टीवीज को हैक करता है शायद। यहाँ पे पुलिस रजिया को ढूंढने लगते हैं बट दे कुडंट फिगर आउट हु शी इज इन जस्ट 1 hour। ऑन द अदर हैंड रजिया जो कि एक क्लासिकल डांसर होती है, वो एक स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है एंड स्टेज पे परफॉर्म करते करते ही उसकी मौत हो जाती है। देन इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस वहाँ पे आती है एंड देन अगेन ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे अगर रजिया का बैकग्राउंड देखें तो शी इज़ अ मुस्लिम पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू टीच क्लासिकल डांस एंड बिकॉज ऑफ द रिलीजियस रीजन उसके ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो पाते हैं एंड अगेन शी इज़ अ लोनर। ना यहाँ पे अगर रजिया के ख़त्म होने की बात करें तो शी गेट्स ख़त्म बाय साइनाइड। उसके मेकअप किट पे कोई साइनाइड मिला देता है जो कि वो अपने फेस पे अप्लाई कर रही होती है बिफोर डांसिंग, जिसके वजह से ड्यूरिंग द डांस परफॉर्मेंस ओनली शी गेट्स बाय द वे इस मूवी में बहुत ही इलॉजिकल वे में लोग मरेंगे तो डोंट फोकस देयर। देन यहाँ पे पुलिस ट्राई टू फिगर आउट कि अलगर को साइनाइड मिला कहाँ से। इसको फाइंड करते करते यहाँ पे नंबी कोई पोर्ट जैसी जगह जाता है, वहाँ पे थोड़ी फाइटिंग करता है उन लोगों से जिन लोगों ने अलगर को वो साइनाइड बेचा था। यहाँ पे पुलिस अलगर के पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है बट दे फेल। ऑन द थर्ड डे सबके फ़ोन में एक मैसेज आता है। यहाँ पे अलगर अपने थर्ड विक्टिम का अनाउंसमेंट करता है जिसका नाम होता है युवराज। यहाँ पे पुलिस अगेन युवराज को ढूंढने लगती है बट पुलिस कुडंट सेव हिम बिकॉज युवराज एक सोशल एक्टिविस्ट होता है जो कि ओशन में हो रहे करप्शन या गुंडा राज को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा होता है एंड उसका एक रेगुलर हैबिट होता है, तो वो रेगुलरली डीप सी में जाके सेव द ओशन, सेव द वाटर ऐसा कुछ तो फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। बट इस बार उसकी मौत हो जाती है बिकॉज उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर 100% ऑक्सीजन होता है एंड फॉर ह्यूमन टू ब्रीथ कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी होना चाहिए, बट उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में 100% ऑक्सीजन होता है, उसके वजह से डीप सी में उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे अगेन पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। देन एट वन पॉइंट दे फिगर आउट कि ऑल दिस पैटर्न, द नेम जो कि अलगर ले रहा है इज बेस्ड ऑन वन ऑफ हिज बुक एंड उस बुक का नाम आर्यन होता है एंड अलगर के सभी विक्टिम्स का नाम आर्यन नाम के लेटर्स से कोइंसाइड होता है, जैसे कि अशोक, रजिया एंड युवराज। तो यहाँ पे पुलिस फिगर आउट कर लेते हैं कि नेक्स्ट विक्टिम वुड बी समवन विद द नेम ए, whose name starts with A. But again, this is way too difficult to figure out who अलगर can target next. Then चौथे या पांचवें दिन, if I'm not wrong, अलगर अपने नेक्स्ट विक्टिम का नाम बताता है
जिसका नाम होता है आशा। नो बिफोर द फोर्थ किलिंग यहाँ पे पुलिस वाले कोई एक स्मार्ट हैकर बंदे या कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को बुलाते हैं टू फिल्टर आउट द पीपल वंस अलगर ने नाम अनाउंस किया होता है। देन आफ्टर रनिंग सम सॉफ्टवेयर कोड एंड ऑल वो फिगर आउट करते हैं कि 3 ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अलगर के नेक्स्ट विक्टिम हो सकते हैं। तो पुलिस वाले यहाँ पे 3 टीम्स में स्प्लिट होके उन तीनों की निगरानी करने जाते हैं एंड अपना हीरो नंबी जिस वुमेन को गार्ड करने जाता है वही एक्चुअली विक्टिम होती है। एक्चुअली कोई चर्च गई होती है टू प्रे फॉर हर हस्बैंड्स डेथ। वहाँ पे वो जाके एक सेमेट्री में जाके कैंडल जला रही होती है। जब वो जला रही होती है एट द सेम टाइम पुलिस आ जाती है वहाँ, बट बिकॉज आशा वहाँ पे जिंदा खड़ी होती है तो पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो आशा को पूछते हैं कि भाई तू ठीक है क्या, एंड हाल चाल पूछने के बाद उसको पुलिस की गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने के लिए बोलते हैं। बट जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है उसकी मौत हो जाती है एंड द रीज़न आई थिंक यू हैव गेस्ड इट, इट्स बिकॉज ऑफ द कैंडल। कैंडल में अगेन आई थिंक कुछ साइनाइड जैसा कुछ था, उसको इनहेल करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। ना एक जगह एक पार्क पे एक क्लीनर एक बेंच साफ कर रही होती है एंड उस बेंच के नीचे उसको एक फ़ोन मिलता है जिस पे एक मैसेज होता है एंड अगेन दिस मैसेज वाज फ्रॉम अलगर। इस फ़ोन के मैसेज को पुलिस को दे दिया जाता है एंड उस मैसेज में पुलिस को अपने अगले विक्टिम का नाम तो नहीं मिलता, बट अलगर टेल्स की हाय नंबी सर, आई ऑलरेडी न्यू कि आप ही इस केस पे असाइन होंगे एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, सो शुड आई टेल द नेक्स्ट विक्टिम नंबी सर। ये बोलने के बाद वीडियो ख़त्म हो जाता है। इसको सुनने के बाद सभी लोग गेस करते हैं कि शायद नेक्स्ट विक्टिम अलगर का इज़ नन अदर दैन नंबी। बट नंबी को लगता है कि दिस इज़ जस्ट नथिंग बट डिस्ट्रैक्शन। नंबी ये सुन के बोलता है कि ठीक है, अगर आपको घबराहट हो रही है तो आई विल स्टे इन द पुलिस स्टेशन बट यू पीपल कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे नंबी को पुलिस स्टेशन में बहुत सारे डाउट आ रहे होते हैं, इज़ ही द नेक्स्ट विक्टिम और कोई और हो सकता है। तो उसको सडनली नैना का ख्याल आता है एंड ही थिंक्स कि शी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द विक्टिम्स। देन नंबी एक पुलिस ऑफिसर को उसकी रखवाली करने के लिए भेज देता है एंड देन उसको एक बात क्लिक होती है। जो वीडियो उनको दोपहर को मिलता है, आई मीन द वीडियो विच वॉज गिवन बाई क्लीनिंग लेडी, उस वीडियो में एक डायरी मिलता है उसको, आई मीन डायरी दिखता है एंड दैट डायरी वाज सिमिलर टू द वन दैट वाज इनिशियली टेकन बाय द पुलिस। तो नंबी उस डायरी को लेके पेपर के पीछे आग लगा के देखता है कि कुछ आता है कि नहीं। तो यहाँ पे सारे किलिंग्स के प्लान आते हैं। तो नंबी सीधा पुलिस कस्टडी से अलगर के घर भागता है टू फिगर आउट सम अदर क्लूज आर देयर और नॉट। वहाँ पे जाके उसको एक अंडरग्राउंड केव जैसा या कुछ मिलता है, यू कैन से अंडरग्राउंड बंकर जैसा कुछ मिलता है एंड वहाँ पे अलगर को एक और मैसेज मिलता है एंड फ्रॉम द अदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को एक और नाम मिलता है जो नलिनी होता है, वो भी एक हफ्ते से मिसिंग हो रही होती है एंड यहाँ पे नंबी सोचता है शायद शी इज़ द नेक्स्ट विक्टिम। उस अंडरग्राउंड बंकर में नंबी नलिनी को ढूंढता रहता है एंड ही फाइनली फाइंड्स हर। तो यहाँ फाइनली मूवी यहाँ पे एंड होती है। लास्ट में एक ओपन एंडिंग जैसा दिया गया है जहाँ पे नंबी को अलगर की एक डायरी मिलती है जिसमें अलगर नंबी का पीछा 6 साल पहले कोडाईकनाल केस से ही कर रहा था। तो यहाँ मूवी यहाँ पे ही एंड होती है। तो या गाइस दिस इज़ द एंटायर स्टोरी ऑफ द मूवी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मूवी मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, हालांकि इसका प्रेमिस थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बट आई डोंट नो ये मूवी मुझे ज़्यादा हुक नहीं कर पाई। तो अगर आपने इस मूवी को देखा है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आपको क्या कैसा लगा। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो टेल मी आपको स्टोरी कैसा लगा। Thank you for watching this video. Bye.